तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो ही नहीं सकता। क्या सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि यह नाम उस वीर का है जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस एक सम्भ्रांत परिवार से थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च से उन्होंने दर्शन शास्त्र की स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1919 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन जब भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जलियांवाला बाग का नरसंहार देखा तो उनका मन व्यवस्थित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देश अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल के अंदर अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ और वहां तय किया गया 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सुभाष चंद्र एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ ले, लेकिन गांधी जी अपनी ओर दिया गया वचन तोड़ने से राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल में रिहाई मिल गई। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनको भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणाम था उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस की पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष चंद्र को रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष चंद्र को हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया।
इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया के साथ था। सीतारामैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार में इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी भी स्वयं इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनको साथियों ने सुभाष का साथ नहीं दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।